चुनाव में मिले झटके के बाद से हरियाणा की जेजेपी के ऊपर बड़ा संकट गहराता दिखाई दे रहा है। जेजेपी को बीजेपी के साथ गठबंधन करके भारी नुकसान उठाना पड़ा। प्रदेश की जनता में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा दिखाई दे रहा था और इसका नुकसान लोकसभा चुनाव में जेजेपी को भुगतना पड़ा। हालांकि जनता का गुस्सा देखते हुए जेजेपी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था, लेकिन 4 साल तक बीजेपी के साथ सरकार चलाने की सजा जनता ने जेजेपी को दे दी। इसके बाद कुछ विधायकों ने खुलकर दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला को तेवर दिखाने शुरू कर दिए। लंबे समय तक हरियाणा में पार्टी के अध्यक्ष रहे निशांत सिंह भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके अलावा भी कई बड़े पदाधिकारियों ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। बता दें कि जेजेपी इस वक्त मुसीबत में दिखाई दे रही है। जेजेपी में बगावत के सुर गूंजने लगे हैं। पार्टी को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके कई विधायक बागी हो चुके हैं। दुष्यंत चौटाला को इस बात का एहसास है, इसलिए वो खोई जमीन हासिल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं और चुनाव के लिए जेजेपी ने उचाना से दुष्यंत चौटाला, डबवाली से दिग्विजय चौटाला, जुलाना से अमरजीत ढांडा और दादरी से राजदीप फोगाट का नाम फाइनल कर दिया है। अब देखना है कि क्या जल्दी उम्मीदवारों का नाम तय करने का जेजेपी को फायदा होगा। क्या वो अपना वजूद बचा पाएगी, क्योंकि इस बार जेजेपी के लिए अपना वजूद बचाने का संकट है। गुजरात में एक बार फिर कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाड़ी और बीजेपी के हर्ष संघवी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाड़ी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, भाजपाइयों तुम्हें कब से दलितों और महिलाओं की चिंता होने लगी। ऊना में हुई दलित घटना आपकी सरकार में ही हुई थी, याद है ना। बता दें कि गुजरात कांग्रेस के दलित नेता और विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने एक्स पर पोस्ट कर राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी से कई सवाल किए। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में AK-47 से दलितों की छाती पर गोली चलाने वाले मनुस्मृति के पुजारी और संविधान विरोधी भाजपाइयों, तुम्हें कब से दलितों और महिलाओं की चिंता होने लगी। ऊना दलित का मामला आपकी सरकार में हुआ था, याद है ना। 8वीं तक पढ़ने वाले गुजरात के स्कॉलर गृह मंत्री जी, यदि आप में थोड़ी भी शर्म है तो राजकोट में हाल ही में जिस बेटी ने उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई है, उनके उत्पीड़नकारियों की गिरफ्तारी करके दिखवाओ। ये जो FIR है वह किसके कहने पर हुई है, इतना तो 9वीं कक्षा का बच्चा भी समझ जाएगा। बाय द वे, 9वीं के पाठ्यक्रम का एक सेट कौन से एड्रेस पर भेजना है। बता दें कि अभी हाल ही में कांग्रेस के नेता की एक PC हुई थी, जिसमें राज्य खुफिया ब्यूरो की एक दलित महिला अधिकारी की कुर्सी खींचकर कथित तौर पर अपमानित करने का आरोप गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने लगाए थे, जिस पर कांग्रेस नेता जिग्नेश ने पलटवार करते हुए मंत्री से ये सवाल किए। बिहार का तापमान इस वक्त भले ही कम हो, लेकिन सियासी पारा रोज बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव प्रचार में मेहनत करने से कोई कसर नहीं छोड़ी। घायल होने के बावजूद उन्होंने रैलियां की। अब बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। नीतीश को सत्ता से बाहर करने के लिए तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दांव चला है। तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद बिहार में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए नई यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। ये यात्रा पूरे बिहार में निकाली जाएगी। तेजस्वी यादव की इस यात्रा को कई चरणों में बांटा गया है, ताकि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका लाभ मिल सके। राजद के प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता ने कहा, तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान वो बिहार से संबंधित मुद्दे उठाएंगे, जिसमें केंद्र द्वारा एक बार फिर बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने से इनकार करना, नीतीश कुमार द्वारा बिहार सरकार के कोटा वृद्धि को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने में विफल रहना और राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति शामिल है। लोगों के पास जाना ही जवाब खोजने और शंकाओं का समाधान करने का सबसे अच्छा तरीका है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी की यात्रा का एक मकसद प्रशांत किशोर जैसे नए खिलाड़ियों को किसी भी तरह का सियासी फायदा लेने से रोकना है। इस यात्रा के ऐलान से पूरे NDA में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां नीतीश के NDA को छोड़ने की चर्चाएं चल रही हैं, तो वहीं तेजस्वी के इस दाव ने बीजेपी की परेशानी को और बढ़ा दिया है। ऐसे में लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है।